हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आज के साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो कि वन लाइनर लेके आया हूँ। प्लीज़ आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ बताना, तो मैं आगे से ये वन लाइनर लेके आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर ज़्यादातर बांस खाता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो कि ज़्यादातर बांस खाता है? तो वो कौन सा है? लाल पांडा। और आगे क्वेश्चन है, गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन जिम्मेदार है? गन्ने में कौन सड़न होती है? तो लाल सड़न होती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो है, प्लीज़ कहीं मिस्टेक हो तो इंग्लिश में मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरी इंग्लिश में आतंक है। तो कोलेस्ट्रिक्यून कोलगेट्रिक चूम फैक्लियम, सॉरी, आप देख लेना। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कवक मूंगफली का टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो आप देख लेना आंसर इसका। और आगे क्वेश्चन है, मालिश और व्यायाम के माध्यम से शरीर के दोषों का इलाज क्या है? तो वो है फिजियोथेरेपी। और आगे क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास और विकास अध्ययन क्या है? तो वो है भ्रूण विज्ञान। और आगे क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत पानी मानव के रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 91 से 92%। और आगे क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? तो वो है रेनिन। और आगे क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और नींद का केंद्र है? तो कौन सा है प्यास का, नींद का और भूख का केंद्र है? तो वो है हाइपोथैलेमस। और आगे क्वेश्चन है, कौन सी रोगाणुरोधी दवा टीबी और कुष्ठ रोग के लिए इलाज के लिए उपयुक्त की जाती है? वो है रिफेनी यानी रिफीपी रिफेपिसिन। और आगे क्वेश्चन है, DNA के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसको नोबेल पुरस्कार या प्राइज मिला था? तो वो मिला था कोरनबेग को, बेगर। और आगे क्वेश्चन है, नाड़ी और धमनी या रक्तचाप का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्पाइगेनोमोनोलॉजी। और आगे क्वेश्चन है, पौधे और पशु जहरीले रासायनिक पदार्थ के प्रभाव अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है विष विज्ञान। और आगे क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा जो मनुष्य की त्वचा के अध्ययन संबंधित है? तो वो है त्वचा विज्ञान। और आगे क्वेश्चन है, प्रोटीन का स्रोत जो आसानी से पच जाता है? तो वो है सोयाबीन। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव घटक क्या है? तो वो है पानी। और आगे क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो वो है सूर्य। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज कब हुई? तो वो हुई थी 1985 में। कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित किया गया? तो वो है कार्बेट। और आगे क्वेश्चन है, कौन सा संगठन रेड डाटा बुक को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है IUCN। कौन से वैज्ञानिक ने जाति यानी एनी आइडिया एनीलिडा की स्थापना की? तो वो थे लेमार्क। आगे क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? तो वो है चेचक। और
आगे क्वेश्चन है, कौन सा हानिकारक तत्व तंबाकू में मौजूद है? तो वो है निकोटीन। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया गया? तो वो क्या था? ओप्राइन। दिल की कितनी जोड़ी केंचुओं में पाए जाते हैं? तो वो है 4। और आगे क्वेश्चन है, 1942 में बंगाल अकाल का कारण क्या था? तो वो था चावल की पत्ती में धब्बे। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में ताप होता है? तो वो होता है 37 सेंटीग्रेड। और आगे क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? तो वो है थियोफ्रेटस्ट। आगे क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वो किया था स्लाइडेन व श्रान ने। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आरएनए में पाया जाता है। भारत में नॉर्मन वोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हरित क्रांति के लिए। कौन सा उत्तक पादपों में जल में परिवहन का कार्य करता है? तो वो है जाइलम। कपास के रेशे पौधे के लिए किस भाग से पाए जाते हैं? तो वो है बीजों पर अधिक चर्मी रोम। और आगे क्वेश्चन है, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? तो वो है जूसिया। चंदन को सामान्य क्या माना जाता है? तो माना जाता है आंशिक मूल रूप परजीवी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉन किरण। और पेप्टाइड बंध किस में बीच में उपस्थित होते हैं? तो वो है अमीनो अम्ल में। और आगे क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो होता है राइबोसोम में। कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो है कैम्बियम। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो वो हवा के द्वारा होता है। और आगे क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वो है फोटोमीटर। और आगे क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वो होती है हिरण की। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वो हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो वो कहलाता है शारीरिकी। आगे क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में के शरीर में होने वाली कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया प्रोटीनों एमिनो अम्लों में विघटन है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम? तो वो है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहां लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल लोग पीड़ित होते हैं? तो वो है बेरी से। मांसपेशियों से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो वो है लैक्टिक अम्ल से। यानी मांसपेशियों में थकान किसके कारण, कौन सा अम्ल ज़्यादा होने के बाद थकान महसूस होती है? तो वो होती है लैक्टिक अम्ल। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो क्या था लेमार्क तथा टेवीरेंस के द्वारा। और वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है
तो वो कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो शैवालों का किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन, तो वो किया जाता है पारिस्थितिकी के अंदर। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो वो है जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया का कार्य करता है, तो वो करता है पत्ती। और आगे क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर की जाती है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग लाया जाता है, तो वो लाया जाता है रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे अधिक लंबी है, तो उरु यानी जांग की। गाय और भैंस में थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, तो वो लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन की। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वो है शिशु का परिवर्धन व परख नली के अंदर होता है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो वो होते हैं 12। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियों के थकान का अनुभव होता है, तो वो है लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो वो है प्रकंद। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो वो है सेब। कौन सा रूपांतरित तना है, तो वो है आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो वो है बेटुला की छाल से। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है प्रशांत महासागर। जब सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो वो दैनिक ज्वार कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो वो है वॉन लेक। इस सागर में सर्वाधिक क्या है, लवणता पाई जाती है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और आगे क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो वो है आर्बोरिकल्चर। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या जाता है कवक का। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या कृषि के साथ उसी भूमि का काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, तो वो है एरिडो। तो वो होता है किससे, एरिडोसोल से होता है। और आगे क्वेश्चन है,
जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। जो जल में पौधे पनपते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वो है वर्षावन। आलू के किस कुल से संबंधित हैं? तो वो है किससे? सोलेनसी के संबंधित। आगे क्वेश्चन है, दालचीनी के पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी है जो पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो वो छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो ताड़ के वृक्ष से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो होती है एंजाइम की। पौधों के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो वो होती है बीजों से। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो है सोयाबीन। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? धान में प्रसिद्ध रोग कौन सा हो गया? तो वो हो गया खेरा रोग। तो वो होता है विषाणुओं के कारण। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो वो है लेमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जीरोफाइट्स। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हरी सब्जियों में। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो वो होता है मूत्र में। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते? तो विषाणु में। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने किसकी खोज की? तो वो की थी चेचक के का टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर। एड्स होने का क्या कारण है? तो वो कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? जो शैवाल होते हैं तो उनकी जो भित्ति है किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। और आगे क्वेश्चन है, लाल सागर लाल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण? जो लाल सागर है उसमें लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो वो है शैवाल के कारण। आगे क्वेश्चन है, गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना कि 4 ऑप्शन लेके आऊँ या वन लाइनर सही है और कितने सही हुए हैं आपके। और दोस्तों प्लीज़ इंग्लिश को माइंड मत करना क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी। आगे कोशिश करूँगा बेहतर करने की और इसमें से कहीं गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। मैंने कम से कम ये आधे घंटे से ऊपर का वीडियो है, मैं 10-15 मिनट में इसको शॉर्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश की है जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपका टाइम ख़राब ना हो। अब चलो ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।